इमेजिन करो कि आप एक घर बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे? पेंट कर दोगे या फर्नीचर लगा दोगे? नहीं ना। सबसे पहले क्या करते हो? घर का स्ट्रक्चर बनाते हो, यानी फाउंडेशन बनती है। बिल्कुल वैसे ही एचटीएमएल में भी वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो एचटीएमएल का 30% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम वही फाउंडेशन को बिल्ड करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हो कोडेक्सो जैन। पिछली वीडियो में हमने वीएस कोड सेटअप किया था और अपना पहला वेबसाइट बनाया था, यानी अपना पहला वेब पेज बनाया था। आज हम सीखेंगे एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉक टाइप क्या है, एचटीएमएल टैग क्या है, हेड टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है और एचटीएमएल कमेंट्स क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हर एचटीएमएल पेज का बैकबोन होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कल एक फ़ोल्डर बनाया था पिछली वीडियो में और आज फिर एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फ़ोल्डर का नाम रखते हैं वीडियो 2। ठीक है, बना दिया। अब इसके अंदर फाइल बनाते हैं day2.html। बन गया हमारा। अब पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं जो हमने लिखा था। क्या लिखा था? डॉक टाइप। ठीक, फिर HTML लिखा था, फिर हेड लिखा था। इसके अंदर क्या लिखा था? टाइटल लिखा था, माई फर्स्ट पेज। ठीक, टाइटल लिख दिया। फिर बॉडी, बॉडी लिखा। इसके अंदर H1 में लिख दो हेलो माई नेम इज हरिओम। ठीक है, हो गया। अब चेक करना है, चेक कर लो। देखो आ गया ना टाइटल ये। अब देखो, हम समझते हैं पहले, हम समझते हैं कि क्या है ये स्ट्रक्चर अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये याद रखना कि हमारा जो HTML होता है, ठीक है, वो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलके बनता है। कौन कौन से पार्ट है वो? ये डॉक टाइप, फिर हमारा HTML टैग है, HTML टैग है, फिर हेड टैग है, टाइटल टैग है और फिर बॉडी टैग है। ठीक है, क्लियर है? इन चीज़ों से मिलके बनता है। तो इन सब का काम अलग अलग होता है, तो परेशान मत होना, एकदम बेसिक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTML टैग क्या होता है। ठीक है, HTML टैग का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे ये हमारा H1 हो गया, ये भी क्या है? एक टैग है। अब हमारा जितना भी टैग होगा, देखो जैसे हमने HTML लिखा है तो यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होता है? ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे H1 लिखा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लोज किया हूँ स्लैश लगा के। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग क्या लिखते हैं? कंटेंट लिखते हैं, जो भी हमें शो कराना है। क्लियर है? ये याद रखना कि ज़्यादातर HTML के टैग्स होते हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग पेयर में ही आते हैं। जैसे और लिखना हो तो जैसे पैराग्राफ टैग हो गया। ठीक है, लिख दिया। यहाँ देखो, पैराग्राफ ओपन हुआ, यहाँ पे क्या किया हमने? क्लोज किया पैराग्राफ को। हमारा टाइटल है, टाइटल देखो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। ऐसे ही बॉडी हमारा यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? क्लोज हुआ। क्लियर है? तो ऐसे ही ब्राउज़र क्या करता है कि टैग को देखकर समझता है कि कंटेंट जो है उसको डिस्प्ले कराना है या फिर सिर्फ समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमने जो लिखा है उसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, डॉक टाइप क्या है हमारे पास। ठीक है, हमने जो डॉक टाइप लिखा है, डॉक टाइप HTML, ये है क्या? तो ये जो होता है हमारा HTML डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे लिखा जाता है। इसको तुम उठा के नीचे नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमेशा कहाँ रहेगा? टॉप पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये टैग जो होता है वो बताता है, डिक्लेयर करता है कि ब्राउज़र को बताओ तुम कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो HTML5 डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ब्राउज़र जो होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो ये डॉक टाइप HTML लिखने का मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हम जो HTML लिखने वाले हैं वो HTML5 है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमेशा कहाँ पे रहेगा? हमेशा तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट के टॉप पे रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा HTML टैग का, कि HTML टैग क्या होता है। तो देखो,
HTML टैग क्या करता है, ये पूरे वेबसाइट का रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट का मतलब कि पूरी वेबसाइट इसी टैग के अंडर लिखी जाएगी। जैसे हमने यहाँ HTML स्टार्ट किया, यहाँ HTML क्लोज किया, अब जितना भी चीज़ होगा वो हमारा कहाँ होगा, इसी के अंडर होगा, इस HTML टैग के अंडर ही होगा। अब इसी वेबसाइट का कंटेनर समझ सकते हो, ठीक है। कोई भी वेबसाइट है उसको आप क्या समझ सकते हो, HTML को उसका कंटेनर है, उसी के अंदर हमारे सारा चीज़ें, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। जैसे हमने हेड उसके अंदर बनाया, फिर बॉडी उसके अंदर बनाई, तो सारी चीज़ें यहीं रहेगी। अब हमने यहाँ पे जो लैंग EN लिखा है, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। हमारा लैंग्वेज क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। आप इसको हटा भी दोगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं अगला हेड टैग की। तो हेड टैग क्या होता है, हेड टैग का मतलब होता है कि ये सेक्शन जो होता है, हेड सेक्शन जो होता है हमारा, वो ब्राउज़र के लिए होता है। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या रखता है वो, ब्राउज़र के लिए। यूज़र को डायरेक्टली ये सेक्शन नहीं दिखता है। इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, मेटा टैग लिख सकते हैं, CSS फाइल जो होगी उसको लिंक कर सकते हैं, और SEO का इन्फॉर्मेशन रखते हैं। सिंपली समझो तो ये वाला टैग जो है हमारा हेड वाला, ये ब्राउज़र के लिए है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल लिखा, क्या लिखा, माय फर्स्ट पेज। अब ये शो कहाँ होगा, ये शो होगा देखो यहाँ पे, ठीक है, शो हो रहा है ना यहाँ पे माय फर्स्ट पेज, क्लियर है। तो ये यहाँ पे शो होगा। अब ब्राउज़र में जो टाइटल दिख रहा है वो यही है, अभी बताया। जो ब्राउज़र में टाइटल है कहाँ पे शो हो रहा है, टॉप पे, ये है ना माय फर्स्ट पेज। हमने टाइटल यही लिखा था, माय फर्स्ट पेज। तो ये कहाँ शो हो रहा है, टॉप पे, देखो यही हेड के अंदर जो लिखोगे वो। अब बात करते हैं टाइटल की। टाइटल क्या होता है, ये हेड के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी हमने कर ही लिया, ये कहाँ पे, ये डिफाइन करता है वेबसाइट का नाम। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो SEO होता है उसमें हेल्प करता है। यानी ब्राउज़र जो हम कभी भी गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं पे सर्च करेंगे तो उसमें टाइटल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे हमारी वेबसाइट जो वो टॉप पे है। अब टाइटल कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने माय फर्स्ट पेज लिखा, यहाँ पे अगर मान लो मैं GOOGLE गूगल लिखा, तो प्रीव्यू पे जाके चेक करना, ऊपर हमारा क्या हो गया, गूगल हो गया। अगर ये यहाँ पे चेंज करो, अपना नाम लिख दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हुआ, हरिओम हो गया ना। तो जो यहाँ पे चेंज करोगे वही हो जाएगा, माय फर्स्ट पेज, ठीक है, क्लियर है। टाइटल समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसका, अगला टैग का। अगला टैग क्या है हमारे पास, बॉडी टैग, ठीक। अब बॉडी के अंदर जितना भी तुम्हें स्क्रीन पे शो कराना है वो कंटेंट लिखा जाता है। जैसे हेडिंग हो गया तुम्हारा, पैराग्राफ हो गया, टेबल का हो डेटा हो गया, ठीक है, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गई। जो चीज़ तुम्हें डिस्प्ले कराना है वेब पेज पे, वो सारी चीज़ें कहाँ लिखाएगी, वो सारी चीज़ें तुम्हारी लिखाएगी बॉडी के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है H1 हेडिंग लिखा है, फिर पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो कहाँ पे शो हो रही है, ये चीज़ शो हो रही है ना तुम्हारी पेज पे शो हो रही है, हेलो माय नेम इज़ हरिओम। ये हेडिंग हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा पैराग्राफ हो गया ना। क्यों, अब देखो सिंपल सा है कि अगर रूल से समझो, सिंपल सा रूल से समझो, तो हेड का कहता है, हेड का जितना भी पार्ट होता है वो ब्राउज़र के लिए होता है, और बॉडी के अंदर जितना भी पार्ट होता है वो किसके लिए होता है, यूजर्स के लिए होता है। समझ आ गया। अब बात करते हैं HTML कमेंट्स की, ठीक है। अब कमेंट्स क्या होता है, देखो HTML कमेंट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हम देखना चाहते हैं, जिससे पता चले कि हमारा जो कोड है वो किस चीज़ के लिए है, लेकिन ब्राउज़र पे शो ना हो। जैसे कि मान लो मुझे बताना है कि हमें ये जानना है कि ये हमने कोड लिखा है किसके लिए लिखा है, पैराग्राफ है मान लो, ठीक है। तो कमेंट कैसे देंगे, हमने लिखा, हो गया। अब इसके अंदर लिख दो दिस इज माई पैराग्राफ, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने कमेंट कर दिया। यानी हमें, अब मैं खूब बड़ा सा कोड लिख दिया, खूब ज़्यादा कोड लिखा हूँ 1000 ऑफ लाइन का, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या किस लिए है, इसलिए हम कमेंट लिखते हैं, जिससे पता चल जाए कि कौन सा लाइन किस लिए है। ये याद रखना कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे या फिर बहुत बड़े स्केल पे वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे कमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि हमने जो कोड लिखा है वो और किसी डेवलपर को समझ में आए कि वो कोड किस लिए है, इसलिए हम लोग कमेंट सेक्शन मतलब कमेंट का यूज़ करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब ये देखो ये शो नहीं होगा,
इसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर कुछ भी लिखो, ठीक है, वो शो नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कमेंट सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है, समझने के लिए कि वो कोड किस लिए हमने लिखा था। जैसे मैं कोई कोड लिखा, अब कल को मेरा दोस्त इसी वेबसाइट पे काम कर रहा है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये पैराग्राफ मैंने किस लिए लिखा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब देखो, कमेंट का यूज़ किस किस लिए कर सकते हैं? नोट्स लिखने के लिए कर सकते हैं, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हैं, टीम वर्क में काम करना उसके लिए कर सकते हैं, या फिर टेम्प्रोरी कोड को हाइड करना है। अब मान लो कि मैं एक पैराग्राफ और लिख देता हूँ। अब देखो, मेरे पे 2 पैराग्राफ हो गए, ठीक है ना, 2 पैराग्राफ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पे पहला वाला पैराग्राफ जो है, मेरे पे दूसरा वाला जो पैराग्राफ है वो शो ना हो। मतलब मेरा कोड तो यहाँ पे रहे बट शो ना हो। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल/ दबाएंगे, तो उससे भी कमेंट हो जाता है। सारा सेलेक्ट करके क्या किए, कंट्रोल/ दबाए, तो उससे क्या होगा, हमारा कमेंट आउट हो जाएगा। और मान लो ऐसे नहीं करना है तो क्या करो, यहाँ पे ऐसे डबल डैश और फिर यहाँ पे आके क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पैराग्राफ कमेंट हो गया। अब मैं चेक करूँगा तो हमें शो नहीं होगा। लेकिन देखो, कोड में हमारे वो पैराग्राफ है, ये चीज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने उसको क्या किया, कमेंट कर दिया है। और अभी यही कमेंट मैं हटा दूँ तो देखो शो होने लगा, ठीक है। कमेंट कर दिया, गायब हो गया, कमेंट हटा दिया, शो होने लगा। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो, क्लियर है ये सारी चीज़ें, समझ आ गया। अब देखो, कॉमन मिस्टेक क्या क्या होता है जो एज अ बिगनर्स लोग कर देते हैं, पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे कि तुम लोग, इसको एक बार हटा देता हूँ पूरा, ये वाला सेक्शन हटाता हूँ हिट के HTML के अंदर का। अब तुम क्या किए कि यहाँ पे बॉडी लिख दिए और फिर क्या किए, हेड लिख दिए, बॉडी लिख दिए और फिर रुक जाओ, ऐसे कर दिए, बॉडी लिख दिए, फिर क्या करोगे, नीचे HTML लिख दोगे। ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दूसरा मिस्टेक क्या होगा, तुम लोग क्या करोगे, H1 लिख दिए, ओपन तो कर दिए H1 को, लिख दिए कुछ भी, लेकिन क्लोज नहीं किए। तो ये मत करना। हमेशा कोई भी टैग ओपन करना तो उसको क्लोज ज़रूर कर देना, ठीक है। जैसे H1 ओपन किए तो उसको क्लोज कर दिए। अब क्या होता है, एक मिस्टेक और होती है कि हम लोग ये वाली लाइन नहीं लिखते, डॉक टाइप HTML। तो बहुत सारे ब्राउज़र आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो HTML5 में लिखा है या नहीं, ठीक है। क्लियर है? आई होप सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, एक असाइनमेंट देता हूँ, तुम्हें एक पेज बनाना है, ठीक है। क्या करना है, मेक अ पेज। उसमें क्या करना है, तुम्हें पेज बनाने में उसमें क्या करना है, टाइटल लिखो। टाइटल क्या लिखना है, माई प्रोफाइल, टाइटल ये लिखो। बॉडी में क्या करो, बॉडी में हेडिंग डालो। हेडिंग के अंदर क्या लिखो, हेडिंग के अंदर अपना, हेडिंग के अंदर क्या लिखो, नेम लिख दो अपना, ठीक है, माई नेम इज़ जो भी है। उसके बाद क्या करो, एक पैराग्राफ बनाओ। पैराग्राफ के अंदर क्या करो, अपने बारे में कुछ लिखो, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ के अंदर कुछ लिख दो। और फिर एक क्या करो, एक कमेंट ऐड करो, एक कमेंट अपने वेब पेज में ऐड करो, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, असाइनमेंट है, आज करना है। और आउटपुट को ब्राउज़र में चेक करो कि शो क्या हो रहा है आउटपुट। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा पूरी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हेडिंग पढ़ने वाले हैं, पैराग्राफ क्या होता है वो देखने वाले हैं, लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है, बोल्ड टेक्स्ट क्या होता है, इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है, फिर सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने बेसिक कवर कर लिया। तुम्हारा ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट कर लो। और एक वीडियो और डाल दूंगा सेम असाइनमेंट में करा के, ठीक है। इस असाइनमेंट को करा के मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट उसके पहले क्या करना है, तुम्हें खुद ट्राई करना है कि तुमसे हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना नहीं।
और दोस्तों में शेयर भी कर देना। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।